जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे की वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हम आप लोग के बता चुके हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका न्यूमेरिकल भी आप लोग का अपलोड हम कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं कि मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो के दौरान आप लोग को बहुत अच्छा से इसको हम क्या बोल रहे हैं क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, अब वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है, तो इसको ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम और वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, नेटवर्क एनालिसिस का पूरा क्वेश्चन हम आप लोग करा चुके हैं। ठीक है, और नेटवर्क एनालिसिस की जितना भी मतलब सिलेबस है ना, सभी का हम मतलब करा चुके हैं। अगर आप लोग के किसी में अगर दिक्कत होगा, कोई सब्जेक्ट में बता रहे हैं, कोई सब्जेक्ट के नोट्स में अगर दिक्कत होगा, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक मिला है, मतलब वहाँ पर है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिएगा और उस व्हाट्सएप में आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको फलना सब्जेक्ट के हमको क्या चाहिए, नोट चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मेजरमेंट में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, तो हमको पता नहीं चलता है ना कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, और सिलेबस जब बड़ा रहता है तो हमको कम टाइम में अच्छा से हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। अगर हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाता है, तो जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर देखिए, डिस्कस इन डिटेल द टाइप ऑफ एरर इन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। जितना भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर का टाइप होता है, वो सभी के का इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हो गया, जैसे मान लीजिए कि सिस्टमैटिक एरर हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एरर हो गया। जितना भी एरर का टाइप है वो सभी इसमें आपको लिखना है। ठीक है, पहले एरर का टाइप लिखिएगा, उसके बाद उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड में क्या कर रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है उसको देखना है, प्रिसीजन क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, और रिजोल्यूशन क्या होता है। ओके, अब देखिए ध्यान से, सेकेंड नंबर, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है उसका बारे में आपको क्या करना है, वर्किंग एंड प्रिंसिपल लिखना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, बी नंबर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ PMMC। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। ठीक है, उसका क्या करना, वर्किंग लिखना है, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन एन इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या करना है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है उसका क्या करना है, हमको टॉर्क हमको निकालना है, और उसको क्या करना है, टॉर्क निकालने के साथ साथ उसका वर्किंग भी लिखना है कि कैसे काम करता है। समझ गए, वर्किंग। अब देखिए बी नंबर, डिस्क्राइब द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर शंट फॉर अमीटर एंड मल्टीप्लायर फॉर वोल्ट मीटर। कहने का मतलब क्या है कि फॉर अमीटर के लिए एंड मल्टीप्लायर फॉर वोल्ट मीटर, मतलब कह रहा है कि अमीटर के लिए शंट और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वोल्ट मीटर के लिए मल्टीप्लायर हम लोग उपयोग करते हैं मटेरियल के लिए। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उसका यहाँ पर लिखना है। देखिए रिक्वायरमेंट है। अब देखिए फोर्थ नंबर, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एज यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। मतलब कह रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उसमें कौन कौन सा टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, दूसरा नंबर यहाँ पूछ रहा है क्या, नॉमिनल रेशियो क्या होता है, थर्ड नंबर पूछ रहा है कि रेशियो करेक्शन फैक्टर क्या होता है, और फोर्थ नंबर क्या है, बर्डन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बिना ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम। ठीक है,
ऑफ ए सर्किट ट्रांसफार्मर एंड डिस्कस रेशियो फेज एंगल एरर। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है उसको कह रहा है कि हमको क्या करना, सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है एंड फेजर क्या करना, डायग्राम निकालना है। ठीक है, देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन यहाँ पर उतार लीजिएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो आप लोग को अच्छा से मतलब क्या बोलते हैं, साफ साफ नज़र नहीं आएगा, इसलिए हमको बताने से पहले आप पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 5वां नंबर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग ऑफ ट्राई वेक्टर मीटर। ट्राई वेक्टर क्या होता है उसके बारे में आपको वर्किंग लिखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बी नंबर, डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एसी पोटेंशियोमीटर। मैं कह रहा है कि एसी पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, सी नंबर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ ए सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप ऑफ पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसका आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, किसका, तो सिंगल फेज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप किसका ये है, तो पावर फैक्टर मीटर का। तो देखिए अगर आप लोगों का समझ कि इसमें है कि आप लोग कि कम से कम 90% आपको क्वेश्चन मैच होगा। ठीक है, 10% ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, आप छोड़ के मत आइएगा। ठीक है ना, उसको आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ आपको उसमें उसी के रिलेटेड आपको उसमें लिख के आना है, ताकि हमको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब बताइए तो आप छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं, एक को नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। और कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा ना, तो ये जो पेन है ना, पेन का हमको दाम मिल जाएगा, समझे ना। तो वही हम कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कीजिएगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। क्वेश्चन छोड़िएगा तो एग्जामिनर सोचेगा मेरा तो 0 नंबर देने के लिए बैठ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट लिखा ही नहीं कुछ है। तो आप लोग पेज मतलब क्वेश्चन में छोड़िएगा, भर दीजिएगा। ठीक है, जिसको नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से 6 नंबर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग आयरन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वही हो गया, एमआई इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं मूविंग आयरन। ठीक है, उसके बारे में आपको वर्किंग लिख दीजिए। आप एप्लीकेशन भी जानिएगा, क्योंकि आपको अगर पूछ देगा डिटेल से एप्लीकेशन भी, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। बी नंबर देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ये क्या होता है उसके बारे में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग लिखना है, समझ गए। सी नंबर क्या कर रहा है, डिस्कस ब्रीफली एसेंशियल फीचर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका फीचर लिखना है, किसका, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में समझते हैं जो इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए इंडिकेट करेगा पॉइंटर। ठीक है, जो पॉइंटर कहाँ होता है, एनालॉग में होता है। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक क्या होता है, एनालॉग होता है। तो हमेशा एनालॉग में क्या होता है, पॉइंटर होता है। उसी का यहाँ पर कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के हमको क्या ऐसे फीचर लिखना है। फीचर के एक तरह से देखिए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, क्या क्या उसका गुण है उसके बारे में लिखना है, समझ गए। अब देखिए डी नंबर, गिव द कंपेरिजन बिटवीन सीटी एंड पीटी। अब देखिए सीटी एंड पीटी में ऐसा आप डिफरेंस दीजिएगा ताकि हमको सीटी पीटी को अगर एक्सप्लेन कर मतलब पूछ दिया तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो मतलब एक पेज में थोड़ा सीटी और पीटी का डिफरेंस आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्या है, ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ द 3 फेज पावर बाय 2 वाट मीटर। ध्यान दीजिए, 2 वाट मीटर का उपयोग करके 3 फेज पावर का क्या करना, मेजर करना है। मेक नेसेसरी डेरिवेटिव इन केस ऑफ द बैलेंस लोड। ध्यान दीजिए, पूछेगा आपको बैलेंस लोड और ये को बोलते हैं अनबैलेंस लोड। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है बैलेंस लोड में क्या करना है, बैलेंस लोड में हमको 2 वाट मीटर का उपयोग करना है और उससे हमको क्या करना है, तो 3 फेज पावर को हमको निकालना है। अब देखिए बी, डिस्कस लेआउट फिशर स्क्वायर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर लॉसेस। क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, किस पावर लॉसेस के मेजर के लिए। ठीक है, सी देखिए, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द केल्विन डबल ब्रिज मेथड
फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। देखिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग नेटवर्क एनालिसिस में जाइएगा, वहाँ पर केल्विन डबल ब्रिज मेथड आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से 8 नंबर क्या कर रहा है कि राइट शॉर्ट नोट मेगर एप्लीकेशन ऑफ द एसी पोटेंशियोमीटर, मतलब एसी पोटेंशियोमीटर कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में लिखने के लिए कर रहा है। 3rd नंबर क्या है, फ्लक्स मीटर क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सभी के फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है उसके बारे में आप लोग शॉर्ट नोट लिखना है। अब देखिए बी नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। कहने का मतलब है कि बोले अभी हमको कि दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, ठीक है। पहले हम लोग के पास क्या होता था, मतलब क्या होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट रहता था, लेकिन आज के डेट में सब डिजिटल हो गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंशिएशन करना है, मतलब उसको डिफाइन करना है अच्छे से, और उसको किसके हेल्प से, तो डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा थोड़ा उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड किए हैं, तो आप लोग का पास चला रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए हैं, अभी लगता है कि 2 बजने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग समझिए थोड़ा, ठीक ना। आप लोग का पास चला रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसका। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ पावर, इसलिए कहते हैं आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ द पावर इन डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट। कह रहा है ना कि डीसी सर्किट में, ठीक है, सुनिए, डीसी सर्किट में और एसी सर्किट में दोनों में क्या करना है, पावर को मेजरमेंट करना है। देखिए मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट मतलब क्या होगा, पावर को मापने वाला। पावर किससे मापते हैं, वाट में, समझ गए। अब देखिए ध्यान से 2nd नंबर, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोटेंशियोमीटर ट्रांसफार्मर इन डिटेल। मतलब जहाँ हम बताए थे पीटी, ठीक है ना, उसको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, मतलब गुण लिखना है। सी नंबर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द 3-फेज अल्टरनेटिंग फील्ड पावर फैक्टर मीटर। उसका क्या करना है, वर्किंग लिखना है, समझ गए। अब ध्यान दीजिए 10 नंबर क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द वेस्टर्न टाइप सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप के क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, वर्किंग। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, तो उसका कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट चाहिए, वो हो गया कंस्ट्रक्शन। और वर्किंग है कि कैसे वो काम करेगा, समझ गए। अब देखिए ध्यान से बी क्या कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय एरिएंटन शंट, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल शंट। क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल शंट। व्हाई इट इज यूज, अब बोलते हैं कि इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, व्हाई मैंने क्यों, इट इज यूज, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसका, तो यूनिवर्सल शंट का। अब देखिए ध्यान से, डिफाइन द एनालॉग एंड डिजिटल शंट। अब अभी बताए थे हम आप लोग के कि एनालॉग सिस्टम होता है और एक होता है डिजिटल, तो दोनों के कारण डिफाइन करना है, ठीक है। एनालॉग में अति होता है, इंडिकेट होता है जिसमें पॉइंटर की मदद से, और डिजिटल में 7 सेगमेंट की मदद से डिस्प्ले क्या होगा, शो करता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 11 नंबर, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ पावर इन द 3-फेज सर्किट यूजिंग 3 वाट मीटर मेथड। मतलब 3 वाट मीटर का उपयोग करके, सुनिए 3 वाट मीटर का उपयोग करके हम लोग पावर निकालेंगे, ठीक है। देखिए वहाँ पहले क्या बताए थे, 2 वाट मीटर, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, 2 वाट मीटर से भी पावर निकालना और 3 वाट मीटर से भी। बी नंबर क्या कहता है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिएक्टिव पावर एंड। यह देखिए रिएक्टिव पावर का क्या कर रहा है, मेजरमेंट के लिए हमको फेजर डायग्राम क्या करना, निकालना है। सी नंबर क्या कर रहा है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए क्रॉम्पटन्स पोटेंशियोमीटर एंड एक्सप्लेन इट वर्किंग, ठीक है। इसका क्या कर रहा है, आपको सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन करना, वर्किंग लिखना है।
12 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ द वाट मीटर सुटेबल फॉर वर्किंग। फर्स्ट क्या है, लोड पावर फैक्टर क्या होता है सर्किट, दूसरा क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर किसे कहते हैं। बी नंबर देखिए, डिस्कस द मेथड और डिटर्मिनेंट ऑफ द हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लूप को क्या करना, डिटर्मिनेंट मतलब उसको निकालने के लिए उसको मेथड के क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके। सी नंबर देखिए, व्हाट इज द सिंक्रोस्कोप, मतलब क्या है, सिंक्रोस्कोप क्या होता है, सिंक्रोस्कोप क्या होता है उसको लिखना है। और क्या कर रहा है, वेयर इट इज यूज, इसको उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, समझ गए ना, वो लिखना है। 13 नंबर क्या कर रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है उसका एडवांटेज लाभ लिखना है, उसका हानि लिखना है कि उसको हम लोग क्यों कहाँ मतलब उपयोग करेंगे, तो क्या लाभ मतलब कौन कौन लाभ हो, मतलब कहने का मतलब है कि किसी को हम उपयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको लाभ मिलेगा तभी उपयोग करते हैं। तो वही कर रहा है यहाँ पर, यूज मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि उसका फायदा होगा। तो फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा उसके बारे में हमें पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बी नंबर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। समझ गए, उसका जो एनर्जी मीटर होता है ना, जिससे हमको मतलब क्या वोल्टेज आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से पहले क्या हमको आएगा, एनर्जी मीटर में, और एनर्जी मीटर से आएगा घर में इंटर करेगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, उसका क्या कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है। सी नंबर क्या होगा, व्हाट इज मेंट बाय इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एडवांटेज, मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक सीटी एक पीटी, ठीक है ना, उसी के क्या करना है, एडवांटेज लिखना है। अब देखिए ध्यान से, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन डी आर्सोनोवल गैल्वेनोमीटर। डी आर्सोनोवल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है और ऑपरेशन लिखना है। बी नंबर देखिए, व्हाट इज द मेंट बाय लो मीडियम और हाई रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इसको ये भी लिखिएगा कि लो मतलब जो लो रेजिस्टेंस है उसको कौन मेजर करेगा, मीडियम रेजिस्टेंस है उसको कौन मेजर करेगा, और हाई रेजिस्टेंस को कौन मेजर करेगा, ठीक है। सी नंबर, डिस्कस स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट। इसको क्या करना है, स्टैटिक क्या होता है, एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। 15 नंबर, व्हाट इज अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। बी क्या कर रहा है, व्हाट इज द फाइटम लोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मतलब अच्छा से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इम्पोर्टेंट कौन कौन होता है। बस आप लोग याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोग लिख के आइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।